ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जिनसे को भागते हुए देखते हैं। वो भागते हुए एक कार में बैठ जाती हैं और ड्राइवर को जल्दी से कार चलाने के लिए कहती हैं। जब ड्राइवर कार नहीं चलाता है तो वो कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, प्लीज़ तुम कार चला लो। मेरी मॉम मेरा पीछा कर रही है और मेरी शादी गाँव के एक बुड्ढे से कराना चाहती है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करना बल्कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। जो सुनकर ड्राइवर कार चलाते हुए जिनसी को सिटी में ले आता है। वो देखता है कि जिनसी सो गई है, जिस वजह से वो उसके उठने का इंतजार करने लगता है। जिनसी की जब आंखें खुलती है तब वो जल्दी से कार के बाहर आ जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी वो वापस आते हुए कार की विंडो पर नॉक करती है, जिससे ड्राइवर विंडो को नीचे करने लगता है। जिनसी जैसे ही उसे देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है। फिर वो होश में आते हुए उसे पैसे देकर वहां से जाने लगती है। देन फिर वो वापस आकर उसे अपने गाँव की स्पेशल मिठाई देती है और उससे $2 वापस लेते हुए कहती है कि मुझे यहाँ से बस भी लेना है, इसीलिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें पता चलता है कि ये कोई ड्राइवर नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है। इसका नाम गो है। तभी गो के पास उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है, जो उससे पूछने लगती है कि आखिर तुमने ब्लाइंड डेट वाली लड़की के नंबर को डिलीट क्यों कर दिया है। गो कहता है कि आप मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजना बंद कीजिए, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। इधर हम जिनसिक को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड से मिलने आई होती है। उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि तुम इतनी जल्दी अपने गांव से वापस क्यों आ गई। जिस पर जिनसी बताती है कि कैसे उसकी मॉम उसकी शादी एक बुड्ढे से करवाना चाहती है, जिस वजह से वो वहाँ से भाग कर आ गई है और कहती कि अब मुझे एक जॉब की ज़रूरत है ताकि मैं यहाँ पर सरवाइव कर सकूँ। जो सुनकर उसकी फ्रेंड मिया कहती कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें जॉब दिला दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम जिनसी को बार में देखते हैं, जहाँ पर मिया ने उसकी जॉब लगवा दी होती है। जिनसी को वहाँ की ड्रेस बहुत ही छोटी लग रही होती है। तभी मिया उसके चश्मों को निकालते हुए स्मार्टली काम करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर गो अपने फ्रेंड के साथ उसी क्लब में आया होता है, लेकिन वो जिनसी को नहीं देख पाता और यहाँ पर अपने फ्रेंड हान से मिलता है। हान गू से पूछता है कि पिछली बार मैंने जिस लड़की को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाया था, तुमने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। आखिर तुम कितनी लड़कियों के नंबर ब्लॉक करोगे। गू हान पर चिल्लाने लगता है कि तुम ग्रैंडमा के कहने पर चल रहे हो ना, आखिर वही तो तुम्हें ये सब करने के लिए कह रही है। हान कहता है कि तुम्हें अपनी ग्रैंडमा की बात मान लेनी चाहिए। सोचो तुम्हारी फैमिली इतनी अमीर है और फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक वारिस की ज़रूरत तो होगी ही ना। तुम्हारी ग्रैंडमा को अपने पोते के बच्चे देखने हैं। देन हान गू के लिए वहाँ पर कुछ लड़कियों को बुला लाता है, जो उसके साथ ड्रिंक करने लगती हैं। तभी जिनसी ड्रिंक लेकर वहाँ पर पहुँचती है और जैसे ही वो गू को देखती है तो उसे पहचान जाती हैं कि ये तो वही बंदा है जिसे वो ड्राइवर समझ रही थी। वो उसे इस हालत में देखकर सोचती है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का इंसान होगा। तभी गू भी उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है। हान गू से पूछता है कि अब तुम किस लड़की के साथ टोस्ट करना चाहोगे। तुम्हें ही चुनना होगा कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। सभी लड़कियां मिलकर टोस्ट करने के लिए कहने लगती हैं। गू जिनसी की तरफ देख रहा होता है और उससे कहता है कि मेरा नाम गू है, तुम्हारा नाम क्या है। जिनसी तो घबरा जाती है और गो उसके बेड पर उसका नाम पढ़ लेता है। हान बाकी लड़कियों से कहता है कि तुम लोग जाओ और जिनसी से कहता है कि तुम यहीं रहो। जिनसी तुरंत जवाब देती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ वेट्रेस हूँ, आपके साथ टाइम स्पेंड करने नहीं आई हूँ। वो जल्दी से अपनी ड्रिंक पीकर वहाँ से भाग जाती है। हान उसे रोकने जाता है, लेकिन गो उसे रोक देता है कि उस लड़की को परेशान मत करो। हान मुस्कुराता है और कहते कि अच्छा तो तुम्हें किसी लड़की में दिलचस्पी हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सभी लड़कियां अच्छी नहीं हैं, बस दिखावा कर रही हैं। गो उसे मारने का इशारा करता है तो हान कहता है कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मेरे फ्रेंड गो को कोई लड़की पसंद आई है तो मैं उसे उसके लिए ज़रूर ढूंढ कर लाऊंगा। जिसके बाद गो इतना ज़्यादा ड्रंक हो जाता है कि हान को उससे कहना पड़ता है कि चलो मैं तुम्हें रूम में छोड़ देता हूँ, तुम आराम कर लेना। ऐसा बोलकर वो उसे ले जाता है। इसी बीच जिनसी अपनी फ्रेंड मिया को किसी आदमी के साथ देखती है और सोचती है कि ये आदमी शायद उसे परेशान कर रहा है। वो तुरंत ही उस आदमी को डराने जाती है कि मेरी फ्रेंड से दूर रहो। मिया जल्दी से बोतल रखकर उस आदमी को समझाती है कि ये मेरी फ्रेंड है, गाँव से आई है, इसे भी कुछ पता नहीं है। फिर वो जिनसी का हाथ पकड़ कर कहती है कि ये यहाँ का बड़ा क्लाइंट है, इससे माफ़ी मांगो। जिनसी मजबूरी में कहती कि ठीक है, मैं ड्रिंक कर लेती हूँ, तो क्या तुम हमें माफ़ कर दोगे। तो वो आदमी हाँ कह देता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिनसी की फ्रेंड मिया ने उस आदमी के साथ मिलकर जिनसी को बेचने की डील की थी। उन्होंने जिनसी के ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था। अब मिया जिनसी को उस आदमी के पास छोड़कर चली जाती हैं और सोचती है कि जिनसी तुम मुझे ब्लेम मत करना, इस बिजनेस में सभी को यही झेलना पड़ता है। फिर हान वहाँ आता है जिनसी को ढूंढते हुए और मिया को देखकर कहता है कि ये तो वो लड़की नहीं है। वो मिया से कहता है कि एक काम करो, तुम मिस्टर गो का अच्छे से ध्यान रखो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वो तो बड़ी खुश हो जाती है
कि गू ग्रुप का प्रेसिडेंट, मेरी तो किस्मत अच्छी है। वो गू के रूम में जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी जिनसी उस आदमी से बचकर भागते हुए गू के रूम में घुस जाती है। हान तो उसे देखकर खुश हो जाता है कि ये तो वही लड़की है, मेरा काम तो हो गया। और मिया को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। जब वो आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है तो हान उसे एक थप्पड़ लगाकर भगा देता है। तो वो बंदा मिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। मिया को तो काफ़ी गुस्सा आता है कि जिनसी, तुमने मेरा मौका ख़राब कर दिया। इधर ड्रग की वजह से जिनसी काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है और गू को किस करने लगती है। गू उसे पहचान लेता है और हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुमने मुझे पहचाना। जिनसी बड़बड़ाती है कि हाँ तुम मिस्टर गू हो ना, और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गू की नींद खुलती है तो वो जिनसी को देखकर खुश होता है और जल्दी से तैयार हो जाता है। लेकिन जब जिनसी की आँख खुलती है तो वो काफ़ी गुस्से में होती है और गू से कहती कि कल तुमने ही मुझे ड्रग दिया था ना, मेरी ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। गू कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं इतना बड़ा सीईओ हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वो कहती कि अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारे रूम में कैसे आई। वो कहता है कि तुम खुद ही मेरे रूम में आई थी। जिनसी को याद आता है कि उसके फ्रेंड ने भी उसे एक ड्रिंक दी थी, लेकिन वो सोचती है कि मेरी फ्रेंड मुझे धोखा नहीं देगी। वो गू से कहती कि तुम्ही ने मुझे ड्रग दिया है, तुम सोचते हो कि तुम एक सीईओ हो तो कुछ भी कर सकते हो, तुमने मेरी इनोसेंस छीन ली है। गू उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। जिनसी हाँ कहती है, लेकिन गू को भरोसा नहीं हो रहा होता। और जिस तरह से जिनसी उस पर ब्लेम लगा रही होती है तो वो कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी लड़की होगी। वो पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जिनसी गुस्से में कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैसों के लिए तुम्हें फंसा रही हूँ। गू उसे 10 मिलियन का कार्ड देता है, लेकिन जिनसे चिल्लाती है कि मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए, अपने पास रखो। गू कहता है कि मुझे दोबारा कभी नजर मत आ जाना। वो सोचता है कि मैंने तो इसे नॉर्मल लड़की समझा था, लेकिन ये तो बड़ी चालाक निकली। देन जिनसी अपने हॉस्टल पहुंचती है और मिया से पूछती है कि तुम कहाँ थी, मैं तुम्हारे लिए काफी परेशान थी। मिया झूठ बोल देती है कि मिस्टर गू तुम्हें ले गए थे तो मैं रोक नहीं पाई। जिनसी उसकी बात पर भरोसा कर लेती है और सोचती है कि वो सच में बहुत ही कमीना है। मिया पूछती है कि क्या मिस्टर गू ने तुम्हें कोई कंपनसेशन दिया। जिनसी कहती है कि मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। वो गू का कार्ड रिसेप्शन पर वापस कर देती है। जिनसी कॉलेज जाने के लिए फिर रेडी होती है और मिया से कहती कि वो जगह अच्छी नहीं है, तुम भी वहाँ पर काम छोड़ दो। मिया को तो गुस्सा आ रहा होता है। मिया सोचती है कि जरूर गू ने इसे बहुत से पैसे दिए होंगे। अब 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनसी हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर से पूछती है कि क्या मैं अबॉर्शन करवा सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर मना कर देती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो फ्यूचर में कभी माँ नहीं बन पाओगी। तभी हान हॉस्पिटल में आता है और जिनसी को देखकर पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट हो क्या। जिनसी डर कर भाग जाती है, लेकिन हान डॉक्टर से सच जान लेता है। अब हान जल्दी से जाकर गू को खुशखबरी देता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। गू तो शुरू में इग्नोर करता है, लेकिन ग्रैंडमा बड़ी खुश हो जाती है और कहती कि उस लड़की को ढूंढो। यहाँ पर गू को भी पता चल जाता है कि जिनसी झूठ नहीं बोल रही थी, सच में उसकी ड्रिंक में किसी ने ड्रग मिलाया था। तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर जिनसी अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे रोक देती है। इधर गू हेलीकॉप्टर से जिनसी को ढूंढता है। इधर जिनसी अपनी फैमिली से बचकर भाग रही होती है और नदी के किनारे खड़ी हो जाती है। वो चिल्लाती है कि अगर तुम लोग मेरे पास आओगे तो मैं कूद जाऊंगी, इसीलिए मुझसे दूर रहो। इतने में ही गो अपने गार्ड के साथ वहां पर पहुंच जाता है और जिनसी को देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वो पूछती है कि क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो सभी की तरह। वो कहता है कि माफ करना, सब मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, लेकिन अब मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। वो जिनसी को बचाने के लिए उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे अपना हाथ दो। जिनसी उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और सोचती है कि क्या मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ। वो जल्दी से जिनसी को अपनी तरफ खींच लेता है और वो तो बेहोश हो जाती है। गू को उसकी काफ़ी फिक्र होने लगती है और उसे तुरंत ही लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि गू ने जिनसी के मॉम और भाई को भी पकड़वा लिया होता है। वो दोनों काफ़ी डर रहे होते हैं कि ये सच में गू ग्रुप का प्रेसिडेंट है और अब हमें नहीं छोड़ेगा। गू उनसे कहता है कि तुम लोगों ने जिनसी का ये हाल किया है ना। जिनसी का भाई डरते हुए कहता है कि ये सब गलतफहमी थी, हमें नहीं पता था कि वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। गू उसे थप्पड़ लगाता है और चिल्लाता है कि तुम जिनसी की फैमिली कहलाने के लायक नहीं हो। जिनसी का भाई उस बदमाश लड़के पर इल्जाम डालने लगता है और कहता है कि यही मेरी बहन को परेशान कर रहा था। गू ऑर्डर देता है अपने गार्ड्स को कि इस लड़के को पकड़ कर ले जाओ। वो चिल्लाता हुआ जाता है कि इस फैमिली में मेरा क्या रोल है, लेकिन उसे जबरदस्ती ले जाया जाता है। देन गू जिनसी की काफ़ी फिक्र कर रहा होता है और उसके पैर से खून बहता देखकर तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाता है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन लोगों को संभालो।
गार्ड्स जिंसी के भाई को खूब पीटते हैं और उसकी टांग भी तोड़ देते हैं और उसकी मॉम को 1 मिलियन का कार्ड देकर कहते कि इसका इलाज करवाओ और वार्न करते कि अगर दोबारा बॉस की वाइफ को छूने की भी कोशिश की ना तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। फिर हॉस्पिटल में जब जिंसी को होश आता है तो वो अपने बच्चे के बारे में सोचकर रोने लगती है। उसे लगता है कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर गू आता है। जिंसी उसे वहाँ पर देखकर सोचती है कि क्या ये सब बच्चे के लिए कर रहा है या फिर मेरे लिए। वो पूछती है कि क्या तुम पूरी रात यही थे। वो कहता है कि नहीं, मैं अभी कुछ देर पहले ही आया था, तुम सो रही थी इसीलिए मैं बाहर चला गया। और उसे बताता है कि चिंता मत करो, बच्चा बिल्कुल ठीक है और तुम्हारे पैर में चोट लगी थी इसीलिए थोड़ा खून बह गया था। जिनसी पूछती है कि क्या तुमने मुझे सिर्फ बच्चे के लिए बचाया था। गू कहता है कि बिल्कुल नहीं। तभी गू का फ्रेंड हान वहाँ पर आ जाता है और उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है कि ये लड़की तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। जिनसी को ये सुनकर बुरा लगता है और वो गू से कहती है कि तुम ये सब सिर्फ बच्चे के लिए कर रहे हो ना। वो रोने लगती हैं और कहती कि अगर ये बच्चा नहीं होता तो क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। वो उसे समझा नहीं पाता क्योंकि तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती हैं। ग्रैंडमा जिनसी को समझाती है कि अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं भी होती तो भी तुम्हारी शादी हमारे घर में करवाती। वो उसके लिए खाना भी लेकर आई होती हैं। गू कहता है कि जिनसी तुम चिंता मत करो, अब कोई हमारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और न ही तुम्हें। लेकिन जिनसी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है और कहती कि पहले तुमने ही मुझे ड्रग दिया और अब अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो, मुझे तुम्हारा दोगला प्यार नहीं चाहिए। बू का फ्रेंड हान उसे समझाता है कि तुम गलत समझ रही हो और उसे उस आदमी का वीडियो दिखाता है जिसने उसे ड्रग दिया था। वो बताता है कि ये आदमी तुम्हें कमरे में ले जाना चाहता था लेकिन तुम खुद उससे बचने के लिए गू के कमरे में चली गई थी। वीडियो देखने के बाद जिनसी को एहसास होता है कि उसने गू को गलत समझ लिया था। वो सोचती है कि मियाँ ने मुझसे झूठ बोला था। वो गू से माफ़ी मांगती है और कहती कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। जब हमारा हिसाब बराबर हो ही गया है तो वो जल्दी से उठकर जाने लगती है और ग्रैंडमा से कहती है कि आप लोगों का शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, लेकिन सिर्फ इस बच्चे की वजह से मैं गू फैमिली में शादी नहीं करना चाहती। आप लोग ये मत सोचो कि मैं इस बच्चे के लिए आपको जिम्मेदार ठहराऊंगी। इस बच्चे को दुनिया में लाना मेरी चॉइस है और मैं इसे अकेले पाल लूँगी। ये कहकर वो जल्दी से चली जाती है। ग्रैंडमा गू से कहती कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, जाओ मेरी डॉटर इन लॉ को वापस लेकर आओ। गू सोचता है कि मैं जिनसी को ऐसे नहीं जाने दे सकता और उसके पीछे भागता है। हम देखते हैं कि जिनसी सड़क पर जा रही होती है तभी कुछ गार्ड्स उसे पकड़कर कार में बिठा लेते हैं। वो चिल्लाती है कि तुम लोग कौन हो। गू का गार्ड कहता है कि हम सब ये आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं और उसे गू के घर पर ले आते हैं। जिनसी भागने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम लोग इलीगल काम कर रहे हो। तभी वहाँ पर गू आ जाता है और पूछता है कि तुम इस लड़की को जबरदस्ती क्यों लाए हो। जिनसी कहती कि एक्टिंग मत करो, मैं सब जानती हूँ कि तुमने ही इन्हें ऑर्डर दिया था। गू उसे समझाते हुए अपने गार्ड से कहता है कि अभी के अभी मेरी वाइफ से माफ़ी मांगो। सभी जिनसी को बॉस लेडी कहकर सॉरी कहते हैं। जिनसी कहती कि मैं कब से तुम्हारी वाइफ बन गई। तभी ग्रैंडमा जिनसी से कहती है कि गू ने तुम्हें वापस इसलिए बुलाया है क्योंकि वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। गू जिनसी से कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। जिनसी हैरान होकर पूछती है कि तुमने क्या कहा। गू शर्माते हुए दोबारा नहीं बोल पाता तो हान उसकी जगह कहता है कि ये कह रहा है कि ये तुम्हें पसंद करता है। ग्रैंडमा भी जिनसी को बताती है कि मेरे पोते को आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई, तुम पहली हो जिसमें उसकी दिलचस्पी हुई है। तुम डरो मत, ये कोई प्ले बॉय नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, ये तुम्हारे लिए काफ़ी लॉयल है। इतने टाइम से इसने किसी भी लड़की को डेट नहीं किया है। मुझे तो शक हो गया था कि कहीं इसके और हान के बीच में तो नहीं कुछ चल रहा। हान कहते कि ग्रैंड माँ मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं। ग्रैंड माँ गू से कहने लगती है कि तुम अरबपति हो लेकिन तुम्हें एक लड़की को मनाना नहीं आता। वो जिनसी से कहती है कि मैं जल्दी तुम्हारी और गू की शादी करवाऊंगी। जिनसी कहती कि ग्रैंड माँ मैं जानती हूँ कि आप मेरे अच्छे के लिए कह रही हैं, लेकिन मैंने कह दिया ना कि मैं गू फैमिली में शादी नहीं करना चाहती। गू और ग्रैंड माँ तो हैरान हो जाते हैं। ग्रैंड माँ पूछती है कि क्या तुम्हें गू पसंद नहीं है। जिनसी कहती कि ग्रैंड माँ मैं अभी कॉलेज में हूँ और मेरी लाइफ के कुछ और प्लान्स हैं। गू कहता कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए वेट कर लूँगा। ग्रैंड माँ कहती कि ठीक है, अभी हम शादी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन तुम अब हमारी गू फैमिली का हिस्सा हो इसीलिए तुम यहीं पर रहोगी। मुझे हमेशा से एक पोती चाहिए थी तो तुम हमेशा के लिए मेरी पोती बनकर रहो। गू तो हैरान हो जाता है और ग्रैंड माँ से कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं। उन्हें साइड में ले जाकर समझाता है कि ग्रैंड माँ मैं ऐसे आपकी पोती नहीं बल्कि अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। ग्रैंड माँ कहती है कि बुद्धू लड़के हैं, मैं तो बस इसे यहाँ पर रोकने का बहाना ढूंढ रही हूँ। तभी जिनसी कहती कि ग्रैंड माँ मुझे पानी पीना है। ग्रैंड माँ गू से कहती कि जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ।
वो उसे पानी लाकर देता है। जिनसी खुश होकर अपने बच्चे से कहती है कि तुम्हारे डैड अच्छे इंसान लगते हैं। देन ग्रैंडमा जिनसी के लिए सूप लेकर आती है और कहती कि जल्दी से पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। जिनसी तो रोने लगती है। ग्रैंडमा गू से पूछती है कि क्या तुमने इसे परेशान किया है। जिनसी कहती कि ग्रैंडमा काश आप सच में मेरी फैमिली होती है। ग्रैंडमा कहती कि ये कोई बोलने वाली बात है, तुम अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। गू भी जिनसी से कहता है कि अब से ये घर तुम्हारा है। जिनसी सोचती है कि ये लोग कितने अच्छे से मुझे ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि ये मेरी रियल फैमिली है, और कहती है कि अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। गू से रोकता है और कहता है कि तुम्हें अभी कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर सारे फेमस प्रोफेसर को बुला लेता है जिनसी को घर पर ही पढ़ाने के लिए। तो जिनसी कहती कि इस सब की ज़रूरत नहीं थी, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ और मुझे इतने स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कॉलेज जाकर पढ़ना चाहती होगी, लेकिन अभी तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए तुम कुछ दिनों के लिए घर पर बैठ कर ही पढ़ो, और फिर जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम कॉलेज जा सकती हो। देन ग्रैंडमा जिनसी से कहने लगती कि तुम्हें पता है जब मैं अपसेट होती हूँ तो क्या करती हूँ, शॉपिंग जाती हूँ, चलो शॉपिंग चलते हैं। और फिर ग्रैंडमा जिनसी को मॉल में ले आती हैं और उसके लिए बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदती है। जिनसी तो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें देखकर मना करने लगती है, लेकिन ग्रैंडमा कहाँ ही सुनने वाली थी और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग कर लेती है। अब जिनसी काफ़ी थक जाती है तो ग्रैंडमा गू से कहने लगती है कि चलो जिनसी को उठा लो, वो थक गई है। गू कहता है कि ग्रैंडमा आप कैसी बातें कर रही हैं। ग्रैंडमा कहती कि शर्मा क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हें इतना अच्छा मौका दे रही हूँ, चलो जल्दी से जिनसी को उठाओ। जिनसी भी काफ़ी साय फील कर रही होती है, लेकिन गू उसे उठा लेता है, जो देखकर ग्रैंडमा भी खुश हो जाती है और जिनसी भी स्माइल करने लगती है। देन ये सभी लोग घर आ जाते हैं, जिसके बाद जिनसी जैसे अपने बेड पर लेटने वाली होती है तभी अचानक से वहाँ पर गू आ जाता है। उसे देखकर तो वो हैरान हो जाती है और कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, हम साथ में नहीं सो सकते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा गू को जिनसी के पैर धोने के लिए भेज रही होती है, आखिर वो तुम्हारी वाइफ है ना, और उसे उसके रूम में भेज देती है। अब यहाँ पर गू जिनसी के पैर धोने लगता है। जिनसी तो बहुत खुश हो जाती है कि ये मेरी कितनी केयर कर रहा है। अब यहाँ पर वो उसे मसाज भी देता है और फिर उसे लेटा देता है। जिनसी तो डर ही जाती है कि वो उसके साथ कुछ करने वाला है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिनसी जब अपने रूम से बाहर निकलती है तभी यहाँ पर अपनी फ्रेंड मिया को देखती है। मिया उसे देखकर पूछने लगती कि जिनसी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारा गू फैमिली के साथ क्या रिलेशन है। तभी यहाँ पर गू आ जाता है और कहता है कि ऑफकोर्स ये मेरी वाइफ है। देन ग्रैंडमा जिनसी को बताने लगती है कि तुम घर पर इतना बोर होती हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी एज की कोई मैट ढूंढ लूँ जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी बोरियत कम कर सके। तो मैंने अब तक कई सारी लड़कियों का इंटरव्यू लिया, और अब जब मैं ये देख रही हूँ कि ये लड़की तो तुम्हें जानती भी है, तो चलो अब इसे ही हायर कर लेती हूँ, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। मिया तो बड़ी खुश हो जाती है और काम पर रखने के लिए थैंक यू कहने लगती है। उसे देखकर जिनसी सोच रही होती है कि अभी तक मैंने इसे अपना बदला नहीं लिया था और ये खुद यहाँ पर आ गई है। लेकिन तभी गू अपनी ग्रैंडमा को मना करने लगता है कि ग्रैंडमा आप ऐसी किसी लड़की को कैसे हायर कर सकती है, हमें क्या पता कि इस लड़की का कैरेक्टर वगैरह कैसा होगा। तभी जिनसी जल्दी से कहती है कि मैड मेरे लिए ढूंढी जा रही है ना, तो मुझे डिसाइड करने का मौका दो, मैं मिया को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मिया यहाँ पर रहेगी तो अच्छा रहेगा। ग्रैंडमा कहती कि ठीक है जैसा तुम कहो, और फिर वो मिया को हायर कर लेती है। मिया भी उन्हें थैंक यू कहती है। जिनसी सोचती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। देन मिया जब क्लीनिंग कर रही होती है तो जिनसी उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर काम करने कैसे आ गई, तुम्हारी बाहर की जॉब का क्या हुआ। मिया कहती कि मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। तो जिनसी सोचती है कि जो दूसरों का नुकसान करते हैं उनका खुद का भी नुकसान ही होता है। देन जिनसी उससे पूछने लगती कि तुम ठीक तो हो ना। मिया सोचती है लगता है इसे पता नहीं है कि मैंने इसके साथ क्या किया था, तो वो जिनसी के सामने बड़ी अच्छे होने की एक्टिंग करने लगती है कि मैं यहाँ पर मेड की जॉब से बहुत ही खुश हूँ और मैं तुम्हारे लिए भी बहुत खुश हूँ कि मिस्टर गू ने तुम्हें अपनी वाइफ बना लिया, कितनी अच्छी बात है ना। देन हम रात का सीन देखते हैं। गू काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके घर आया होता है और मिया जब उसे इस हालत में देखती है तो सोचती है कि मेरे पास ये अच्छा मौका है। जिनसी जब गू के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई तो उसने उसे अपनी वाइफ बना लिया। अगर मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मुझे भी मिस्टर गू की वाइफ बनने का मौका मिलेगा। यही सोचकर वो गू को अपने रूम में ले जाती हैं और गू तो इतना ज़्यादा ड्रंक होता है कि उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता। वो कहे जा रहा होता है कि जिनसी प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तो मिया कहती कि हाँ मैं ही जिनसी हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो जल्दी से अपने कपड़े उतारने वाली होती है, तभी गू उसे किस करने जाता है और फिर कहता कि तुम जिनसी नहीं हो, ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है। तभी इतने में यहाँ पर जिनसी आ जाती हैं। मिया जल्दी से नौटंकी करने लगती है कि तुम मुझे गलत मत समझना।
वो तो मिस्टर गो काफ़ी ड्रंक हो गए थे। तो जिनसी कहती कि हाँ मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। देन मिया वहाँ से चली जाती है। जिनसी गो को पानी पिलाती हैं और वो तो अभी भी यही बोले जा रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाना जिनसी, और ये कभी मत सोचना कि मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे की वजह से तुम्हें वापस लाया हूँ। और तभी जिनसी यहाँ पर गो के ऊपर ही गिर जाती है और गो उसे समझा रहा होता है कि तुम अपनी फ्रेंड से दूर रहना, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिया जिनसी को देखकर काफ़ी गुस्सा हो रही होती है कि जिनसी हमेशा ही मेरा प्लान खराब कर देती है, और गुस्से में बाहर जाकर सोचती है कि मैं उसे सक्सेस नहीं होने दूंगी। देन मिया जिनसी की मॉम को कॉल लगाती है। जिनसी की मॉम उससे कह रही होती है कि क्या प्लान के मुताबिक तुम वहाँ पर पहुँच गई हो। देखो तुमने मुझसे पैसे लिए हैं तो तुम्हें मेरा काम भी करना होगा। तुम्हें जिनसी को गो फैमिली से निकलवाना है। अब मैं उस जिनसी से पैसे भी लूंगी और उसे बर्बाद भी करूंगी। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। और तुम वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जिनसी के बच्चे को गिराओ। तभी यहाँ पर जिनसी आकर मिया से पूछने लगती कि तुम किससे कॉल पर बात कर रही हो। तो वो जल्दी से अपना फ़ोन छुपा लेती है और बहाना करते हुए कहती कि कोई फ्रेंड है। नेक्स्ट डे मिया जिनसी के सूप में अबॉर्शन पिल्स मिला देती हैं और सोचती है कि जब बच्चा रहेगा ही नहीं तो गो फैमिली इसे रखेगी भी नहीं। देन जिनसी के पास वो सूप लेकर आती हैं और कहती कि देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी सूप बनाया है। फिर जिनसी जैसे ही सूप पीने वाली होती है इतने में ही यहाँ पर गो आ जाता है और वो जिनसी को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है। तो जिनसी यहाँ पर मिया का लाया हुआ सूप रखकर गो का बनाया हुआ सूप पीती है और उसकी तारीफ करती है कि ये तो बहुत ही टेस्टी है। देन हम देखते हैं कि मिया को फिर से जिनसी की मॉम का कॉल आता है और मॉम उससे कहने लगती है कि गो फैमिली ने मुझे 1 मिलियन दिए थे, वो बहुत ही कम है, इसीलिए जिनसी को उस घर से निकालने से पहले मुझे उससे पैसे चाहिए। और वो उसे प्लान बताती है कि अब मिया को करना क्या है। मिया सोचती है कि जिनसी ये सच में तुम्हारी मॉम है कि नहीं, इनसे ज़्यादा रूथलेस तो तुम्हारे लिए कोई नहीं है। फिर वो मॉम से कह देती है कि ठीक है आंटी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिया जिनसी के पास जाती हैं और उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम का कॉल आया है और वो तुमसे बात करना चाहती हैं। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि उन्हें खुद ही पता लग गया कि मैं भी यहाँ पर काम कर रही हूँ। देखो अब तुम्हारी मॉम तुमसे बात करना चाहती है तो तुम्हें उनसे बात कर लेनी चाहिए ना। जिनसी कहती कि मैं नहीं करूँगी। सोचो अगर तुम्हारी मॉम ऐसी होती तो क्या तुम उनसे बात करती है, ऐसी मॉम जो मुझे खुद आग में भेजना चाहती है। मिया कहती कि अब तुम्हारी मॉम को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो जिनसी फ़ोन पर बात करने के लिए मान जाती हैं। देन जिनसी की मॉम उसे कॉल पर धमकाने लगती हैं कि तुम्हारे भाई का घर खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो तुम अरेंजमेंट करवाओ। जिनसी कहती कि मॉम मुझे सच में आपसे एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए थी, अब पता नहीं है मेरी रियल मॉम हो भी या नहीं। मॉम कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम गो फैमिली में शादी करना चाहती हो, तो तुम्हें तुम्हारा हाउस होल्ड रजिस्टर तो चाहिए होगा ना, तो 3 मिलियन ला कर दो और अपना रजिस्टर लेकर जाओ, नहीं तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। देन कॉल रखने के बाद मिया जिनसी को समझाने लगती है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम को पैसे दे देने चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें हाउस होल्ड रजिस्टर नहीं देगी। तो बेटर होगा कि तुम तुम्हारी मॉम की बात सुन लो, क्योंकि वैसे भी तो गो फैमिली के पास इतना पैसा है, तो तुम थोड़े पैसे उन्हें दे भी दोगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी मॉम तुम्हें बुली करके तो देखे। तो जिनसी उसकी बात मान जाती है। देन गो को कॉल करके कहती हैं कि क्या तुम मुझे 3 मिलियन दे दोगे, मुझे अपनी फैमिली को देना है और उन्हें गुड बाय कहना है। वो मान जाता है और कहते कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो जिनसे मना करती है और कहती कि मैं अकेले चली जाऊँगी, तुम फिक्र मत करो। और उसकी बातें सुनकर मिया तो खुश हो जाती हैं कि ये तो आसानी से बेवकूफ़ बन गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनसी मिया के साथ अपनी मॉम और भाई से मिलने के लिए पहुँच जाती हैं और उनसे कहती कि ये लो पूरे 3 मिलियन हैं, एक पैसा भी कम नहीं है, अब मेरा रजिस्टर मुझे दो। तो मॉम उसे रजिस्टर देने लगती है, तो उसका भाई रोकता है और कहता है कि मॉम मुझे पहले पैसे काउंट कर लेने दो। जिनसी कहती कि अच्छी बात है, तुम स्मार्ट हो, लेकिन उससे पहले तुम लोग मेरे सवाल का जवाब दो। अपनी मॉम से पूछती हैं कि पहले आप मुझे बताओ कि मैं आपकी सगी बेटी हूँ या नहीं। मिया कहती कि जिनसी तुम ये कैसी बातें कर रही हो, आखिर आंटी तुम्हारी रियल मॉम कैसे नहीं होगी। और जिनसी का भाई भी कहने लगता है कि तुम कैसी बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और ये तुम्हारी मॉम है, इसीलिए हम तुम्हें जैसे चाहे वैसे ट्रीट करें। जिनसी कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई रियल मॉम अपनी बेटी को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती है। तो मॉम मान जाती कि हाँ मैं तुम्हारी रियल मॉम नहीं हूँ, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरी बेटी हो सकती हो। जिनसी कहती कि मैंने सही एक्सपेक्ट किया था कि आप मेरी रियल मॉम हो ही नहीं। तो मॉम चिल्लाने लगती है और कहती कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम इतनी रिच फैमिली में चली गई हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे कंट्रोल से बाहर हो, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी लाइफ ले सकती हूँ। मिया कहने लगती कि आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, और जिनसी से कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी।
तो जिनसी मिया से कहती है कि एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम मेरी मॉम के साथ मिली हुई हो। देन जिनसी हंसने लगती है और कहती है कि तुम लोगों को पैसे चाहिए था ना, पहले पैसे चेक तो कर लो। जिनसी का भाई जैसे ही पैसे चेक करता है तो कहता है कि ये तो नकली पैसे हैं। जिनसी हंसते हुए मिया से कहती कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगी, और उसे बताती है कि जब तुम उस दिन कॉल पर बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि गु और जिनसी दोनों को ही इनकी असलियत पता लग गई थी, और वो जिनसी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम इनकी सच्चाई सामने लाएंगे। प्रेजेंट में मिया जिनसी पर गुस्सा करने लगती है कि अच्छा, तो उस दिन मैंने जो तुम्हें सूप में ड्रग मिला के दिया था तुम्हें वो पहले से ही पता था, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। जिनसी कहती है कि पहले तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें अच्छे से जान चुकी हूँ। उस दिन बाद में तुमने ही मुझे ड्रग दिया था उस आदमी के साथ मिलकर, उस आदमी के साथ मुझे भेजने के लिए, और तुम्हारी वजह से ही मेरा ये हाल हुआ। आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? या कहती कि अगर ये तुम्हें सब पता था तो तुम यहाँ पर आई ही क्यों? जिनसी कहती कि अगर मैं यहाँ पर ना आती तो तुम सभी को पकड़ती कैसे? तो उसकी अडॉप्टिव मॉम हंसने लग जाती है और कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले यहाँ पर हमें पकड़ लोगी? ये लोग यहाँ पर जिनसी को मारने वाले होते हैं, लेकिन इतने में ही गु यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ पहुँच जाता है। जिनसी अपनी मॉम से पूछने लगती है कि आखिर मेरे रियल पेरेंट्स कहाँ पर है, प्लीज़ मुझे बता दो। एक्चुअल में जिनसी ने पहले ही अपनी मॉम के साथ डीएनए टेस्ट करवा लिया था, जिससे उसे पता चल गया था कि ये उसकी रियल मॉम है ही नहीं। अब जिनसी उन्हें रिपोर्ट दिखाते हुए बताती है कि जब मैंने ये देखा तो मुझे कितना ज़्यादा रिलीफ मिला था ये जानकर कि आप मेरी रियल मॉम नहीं हैं। तो मॉम तो चाकू उठा लेती है और कहती कि हाँ, मैं तुम्हारी रियल मॉम नहीं हूँ, और अगर तुम अपनी रियल मॉम के बारे में जानना चाहती हो तो पहले तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो गो के गार्ड्स इन लोगों को मार मार कर सबक सिखाते हैं कि बड़े आए धमकी देने वाले। मिया तो ये देखकर डर जाती है कि अब उसकी बारी है, तो वो तुरंत ही माफ़ी मांगने लगती है और कहती कि जिनसी प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड हूँ ना। जिनसी कहती कि हाँ, तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, अब अच्छी फ्रेंड को मैं अच्छी चीज़ें दूंगी ना। फिर गार्ड्स मिया को पकड़ कर ले जाते हैं उसे सबक सिखाने के लिए। अब मार खाने के डर से मॉम भी उसे सब कुछ बता देती है कि एक्चुअल में तुम्हारे रियल पेरेंट्स है कौन मुझे नहीं पता। एक्चुअल में मुझे बच्चे की ज़रूरत थी क्योंकि उस टाइम पर मेरा कोई बच्चा नहीं था, तो मैंने तुम्हें हॉस्पिटल से चोरी कर लिया था और मैंने देखा भी नहीं कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं। जिनसी को तो ये जानकर बहुत ही गुस्सा आता है और पूछती है कि अच्छा, तो यही बता दो कि आखिर आपने मुझे किस हॉस्पिटल से चुराया था। जिसके बाद गो के गार्ड से इस बारे में पता कर लेते हैं और जिनसी को बताते हैं कि आपकी रियल मोम के बारे में पता लग गया है। जिनसी तो बड़ी खुश हो जाती है और पूछती है कि मेरी मोम कहाँ पर है और क्या वो ठीक है। गार्ड्स बताते हैं कि एक्चुअली हम उन्हें ढूंढने गए थे, लेकिन उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। उन्होंने कहा है कि पहले वो डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हैं ताकि ये प्रूफ हो कि आप सच में उनकी बेटी है या नहीं। देन उन्होंने आपको एक एड्रेस पर मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद जिनसी उन्हें अपना बाल दे देती है डीएनए टेस्ट के लिए। नेक्स्ट सीन में वो गो और ग्रैंडमा के साथ एक जगह पर पहुंचती है अपनी मॉम से मिलने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही होती है कि उसकी मॉम यहाँ पर उससे मिलने आएगी भी या नहीं। तभी एक बहुत ही रिच लेडी वहाँ पर आती है और उन्हें देखकर गार्ड्स बात करने लगते हैं कि ये तो रिचेस्ट टाइकून ऑफ द सिटी है ना, ये यहाँ पर क्या कर रही है। अब वो रिच लेडी आकर यहाँ पर जिनसी से मिलती है और उसे बताती है कि 20 साल के बाद आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया मेरी प्यारी बेटी, इतने सालों से तुमने कितना ज़्यादा सफ़र किया होगा। ये बोलकर उसे हक करती है। देन जिनसी की मॉम को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरी बेटी ने इतना सफ़र किया है, इसीलिए अब मैं अपनी बेटी को तुम लोगों से क्लोज कभी नहीं होने दूंगी। जिनसी अपनी मॉम को समझाती है कि आप गलत समझ रही हैं, इन लोगों ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया है। गू की ग्रैंडमा भी कहने लगती है कि मैं अपनी बहू को ट्रेजर की तरह समझती हूँ। मॉम मना करती है कि अभी आप मेरी बेटी को अपनी बहू नहीं बोल सकती है, और वो गू से भी कहती है कि तुम होंगे बहुत ही फेमस एंटरप्रेनर, लेकिन मेरी बेटी के पास पहले चॉइसेस नहीं थी, लेकिन अब मैं उसके पास हूँ, मैं उसके लिए एक अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढूंगी। ग्रैंडमा मॉम से कहने लगती है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। जिनसी गू के कान में कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि गू फैमिली ही रिचेस्ट फैमिली होगी, लेकिन लगता है गू फैमिली से भी ज़्यादा रिच मेरी मॉम है। गू से बताता है कि तुम्हारी मॉम इस शहर की रिचेस्ट टाइकून है और गू फैमिली तो इनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। मॉम भी ग्रैंडमा से कह देती है कि आपको जो भी बातें करनी है बच्चों के सामने करो, आखिर हम बाहर जाकर क्यों बात करें। तो ग्रैंडमा बताती है कि जिनसी मेरे पोते के बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो हमें तो इनकी जल्दी शादी करवानी चाहिए। जो सुनकर मॉम तो हैरान हो जाती है और इस बात के लिए गू को ही ब्लेम करने लगती हैं। जिनसी कहती कि मॉम, गू ने मेरी जान बचाई है। मॉम कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढूंगी जिसे तुम पसंद करो। और वो जिनसी से पूछती कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुम गू को लाइक करती हो।
जिनसे कुछ जवाब देने जा रही होती है, लेकिन मॉम पहले ही कहती कि देखा आप लोगों ने, जिनसे को लाइक नहीं करती हैं। ग्रैंडमा कहती कि आपने तो जिनसे को जवाब भी नहीं देने दिया। मॉम कहती कि अगर जिनसी को लाइक करती तो वो तुरंत ही हाँ कह देती है, और उसके जवाब न देने का मतलब यही है कि अभी वो खुद भी श्योर नहीं है कि वो क्या चाहती है। देन मॉम उसे समझाती है कि देखो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ, ताकि तुम्हें और ऑप्शन मिले और तुम समझ सको कि तुम किसे लाइक करती हो। और मॉम गो से कहने लगती कि अगर तुम सच में मेरी बेटी को लाइक करते हो तो तुम्हें प्रूफ करना होगा, ताकि मेरी बेटी को भी पता चले कि वो तुम्हें लाइक करती है या नहीं। जिनसी ये सुनकर खुश हो जाती है और फिर वो अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर डैड कहाँ पर है। जिसके बाद मॉम उसे और गो को उसके डैड के ग्रेव पर लेकर आती है और बताती है कि जब तुम बचपन में गुम हो गई थी उसके बाद ही तुम्हारे डैड की डेथ हो गई। मॉम डैड से बात करती है कि हमारी बेटी मिल चुकी है और तुम फिक्र मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और इसके लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढूंगी। तभी गो और जिनसी हाथ पकड़ रहे होते हैं और जिनसी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। इतने में ही यहाँ पर जिनसी की अडॉप्टेड सिस्टर मोमो आ जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रही होती है कि ये मेरे और मॉम के बीच में क्यों आ गई। देन मोमो यहाँ पर जिनसी की मॉम से मिलने के लिए आती हैं और जिनसी की मॉम मोमो और जिनसी को एक दूसरे से मिलवाती हैं और जिनसी को बताती हैं कि जब तुम गुम हो गई थी उसके बाद मैंने मोमो को अडॉप्ट कर लिया था। मोमो यहाँ पर जिनसी को सिस्टर बोलते हुए उसके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही होती है। तभी जिनसी की मॉम मोमो को ये भी बताती है कि तुम्हारी सिस्टर प्रेग्नेंट है। मोमो पूछने लगती है कि आखिर बच्चा किसका है। गू जिनसी को हक करते हुए बताता है कि मेरा। ये जानने के बाद तो मोमो को और भी गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो गू को पहले से ही लाइक करती थी। अब मोमो सोचती है कि आखिर इस जिनसी ने मेरी मॉम को भी मुझसे छीन लिया और गू को भी, लेकिन फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने की एक्टिंग करती है और मॉम से कहती कि चलो अब घर चलते हैं। तभी गू जल्दी से अपने गार्ड को इशारा करता है, तो गार्ड आकर मॉम से कहने लगते हैं कि बॉस की वाइफ हमारी गू फैमिली में रहेगी तो ज़्यादा सेफ रहेगी, हम उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। मॉम इस पर एग्री नहीं करती और कहती कि ये मेरी बेटी है तो मेरे साथ रहेगी। तभी गू कहता कि क्यों ना आप इस बारे में जिनसी से पूछ लें। आप जिनसी तो सोच में पड़ जाती कि आखिर मैं किसे चूज़ करूं, गू फैमिली को जिसने अभी तक मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया था, या मेरी मॉम को जिन्होंने फाइनली मुझे ढूंढ लिया है। फिर जिनसी कह देती है कि मैं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ, मुझे कॉलेज जाना है, लेकिन मॉम और गू दोनों ही मना करने लगते हैं। तभी मोमो कहती है कि मॉम अच्छा रहेगा ना, हम दोनों सिस्टर साथ में रहेंगे, मैं इसका ख्याल रख लूँगी। तो फिर मॉम भी मान जाती हैं। अब मॉम पहले तो जिनसी को अपने घर लेकर आती हैं और यहाँ पर उसका अच्छे से वेलकम करवाती हैं, उसे उसके सारे बर्थडे गिफ्ट देती हैं जो इतने सालों से उसके हर बर्थडे पर खरीदती आई है, और ये भी बताती कि मैं अपने सारे शेयर्स तुम्हें दे दूंगी और पार्टी रखकर अनाउंस करूंगी कि तुम मेरी बेटी हो। जिस पर जिनसी कहती कि मॉम मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं कुछ काबिल बन सकूं, ताकि फिर आप सभी को बता सको कि मैं आपकी बेटी हूँ। और यहाँ पर वो एक नेकलेस एक्सेप्ट कर लेती हैं कि मॉम मैं ये वाला गिफ्ट ले लेती हूँ। मॉम भी मान जाती हैं। देन उसे कुछ लड़कों से इंट्रोड्यूस करवाती हैं और पूछती कि तुम किसे चूज़ करना चाहोगे। जिनसे मना करती है कि अभी मैं सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। इधर हान ये जानने के बाद काफ़ी हैरान हो जाता है कि जिनसे रिचेस्ट टाइकून की बेटी निकली। वो गू से कहता है कि अब तो उसकी मॉम इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, क्योंकि वो इतनी रिच जो है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिनसी अपने कॉलेज जा रही होती है और गू उसे छोड़ने के लिए जाता है। जिनसी कॉलेज पहुंचने के बाद अपने सीनियर से मिलती है और उससे बात कर रही होती है। तभी गू इन दोनों को हैंडशेक करते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा जल बुन रहा होता है और बीच में आ जाता है। तभी सीनियर जिनसी से पूछने लगता है कि ये कौन है। जिनसी बोल देती है कि मेरा ब्रदर है। गू को तो ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या बोल रही हो। जिनसी समझाती है कि अभी मैं तुम्हारे बारे में सभी को नहीं बताना चाहती हूँ, नहीं तो सभी का अटेंशन मुझ पर ही रहेगा। तो वो मान जाता है। देन वो फिर भी जिनसी और उसके सीनियर का पीछा करता है और जहाँ जहाँ वो दोनों साथ में बैठकर स्टडी करते हुए मजाक कर रहे होते हैं, ये देखकर बेचारा काफ़ी डर रहा होता है। देन जिनसी की सिस्टर मोमो उससे बदला लेने के लिए उसके पास उसके कुछ फ्रेंड्स को भेजती हैं। वो लोग जिनसी के पास आकर उसे बुली करने लगते हैं। तभी मोमो आकर अच्छी बनने की एक्टिंग करने लगती है और उन लोगों को चिल्लाती है कि मेरी सिस्टर को बुली मत करो। जिसके बाद जिनसी थोड़ी अपसेट होती है और मोमो भी उसे उसकी मॉम के खिलाफ भड़काने लगती हैं कि शायद मॉम तुमसे ज़्यादा प्यार नहीं करती हैं, तभी तो इतने सालों से उन्होंने तुम्हें ढूंढा नहीं। जिनसे भी उसकी बातों में आ जाती हैं, क्योंकि उसे भी लग रहा होता है कि आखिर मॉम ने मुझे इतने सालों से क्यों नहीं ढूंढा, अगर वो सच में मुझसे इतना प्यार करती है तो। और जिनसे इस बात से और ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। तभी कॉलेज का उसका सीनियर आ जाता है और उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन जिनसे तो उसे साफ मना कर रही होती है। और तभी गू ये सब कुछ देखते हुए काफ़ी जेलस हो रहा होता है।
जिनसी का सीनियर उसे रीजन पूछने लगता है कि तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो। तभी गू यहाँ पर आकर बताता है क्योंकि ये मेरी है, और फिर वो जिनसी को अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मोमो जिनसी के सीनियर के साथ हाथ मिला लेती है और बताती कि वो कोई उसका ब्रदर नहीं है, बल्कि उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है और वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तो चलो हम दोनों मिल जाते हैं और उन दोनों को अलग करते हैं। इसके प्लान में सीनियर भी शामिल हो जाता है। उसी तक गू जिनसी से कहता है कि आखिर तुम मुझे साफ साफ रिजेक्ट क्यों नहीं कर रही थी और बता क्यों नहीं रही थी कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो। जिनसी कहती है मुझे पता था कि तुम सब सुन रहे हो, मैं तुम्हें जेलस करवा रही थी। तो अब गू ने यहाँ पर जिनसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे 3-3 गार्ड्स लगा दिए होते हैं और मोमो यहाँ पर 3 लड़कों को लेकर आई होती है जिनसी के साथ ड्रिंक कराने के लिए, लेकिन गार्ड की वजह से ये लोग जा नहीं पा रहे होते हैं। तो मोमो जाकर जिनसी को मनाती है और फिर उसे अपने साथ बार में लेकर जाती है और बताती कि ये सारे लड़के तुम्हारी मॉम की तरफ से ब्लाइंड डेट पर भेजे गए हैं। तो जिनसी को मानना ही पड़ता है और फिर वो गार्ड्स को बाहर रखकर उनके साथ ड्रिंक करने के लिए आ जाती हैं। तभी इतने में एक बंदा जिनसी को परेशान करने लगता है। यहाँ पर गार्ड भी किसी तरह अंदर घुस जाते हैं और इन लोगों की धुलाई करने लगते हैं। फिर जिनसी कहती कि जाने दो इन लोगों को, मेरी मॉम ने भेजा था तो माफ कर देते हैं। जिसके बाद जिनसी हॉस्पिटल में होती है। यहाँ पर गूस से मिलने आता है और उसकी काफ़ी फिक्र कर रहा होता है। वो गार्ड पर भी गुस्सा करने जा रहा होता है। तो जिनसी कहती कि जाने दो, मैंने ही उन लोगों को अंदर नहीं आने दिया था। नेक्स्ट सीन में जिनसी कॉलेज में होती है। तभी यहाँ पर गू उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद आ जाता है और जब तक उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती वो उसके साथ ही रहता है। फाइनली जिनसी की डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। वो उसे गुड लक विश करता है और कहता है कि ये कंपटीशन तुम ही जीतोगी। मोमो तो ये सब देखकर काफ़ी जेलस हो रही होती है और कंपटीशन में उसे हराने का प्लान बनाती है। अब कंपटीशन वाले दिन जब जिनसे अपना डिज़ाइन प्रेजेंट करने वाली होती है, तब स्क्रीन पर उसके डिज़ाइन की जगह उसकी वीडियो चल रही होती है। जिनसे के प्रोफेसर ये देखने के बाद तुरंत ही उसे कॉलेज से निकालने लगते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जिनसी की मॉम भी आई होती है, लेकिन जिनसी ने उन्हें मना कर दिया होता है कि वो अभी सभी के सामने ये ना बताए कि वो उनकी बेटी है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती और मोमो भी उन्हें रोक कर रखती है। लेकिन जिनसी अपने लिए खुद लड़ती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ये सब झूठ है। हाँ, मैं प्रेग्नेंट जरूर हूँ, लेकिन इसमें गलत थोड़ी ना है और कॉलेज में ऐसा कोई रूल नहीं है कि प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो मोमो की जो फ्रेंड्स होती है वो कहने लगती है कि हाँ, प्रेग्नेंट होना गलत नहीं है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे बच्चे का फादर कौन है, तुमने बस ऐसे ही गलत काम कर लिए होंगे। तभी यहाँ पर गू आ जाता है और सभी को बताता है कि जिनसी उसकी होने वाली वाइफ है और ये बच्चा उसी का है। सभी लोग तो हैरान हो जाते हैं कि वो मिस्टर गू की वाइफ है। यहाँ पर गू जिनसी की हेल्प करता है और उसके डिज़ाइंस को लेकर भी आया होता है। वो बताता है कि उसने जिनसी की डिज़ाइन का ड्रेस भी बनवा दिया है। अब जिनसी सभी के सामने वो ड्रेस पहन कर आती है और सभी जजेस को उसका ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और फाइनली जिनसी ये कंपटीशन जीत जाती है। गू तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि देखा, तुम्हारा सपना पूरा हुआ। जिनसी उसे थैंक यू कहती है कि सब कुछ तुम्हारी हेल्प की वजह से हुआ है। देन जिनसी की मॉम भी यहाँ पर अनाउंस कर देती है कि जिनसी उनकी बेटी है। ये जानकर तो लोग और भी हैरान हो जाते हैं कि जिनसी कितनी ज़्यादा लकी है। यहाँ पर मॉम अपने सारे शेयर्स भी जिनसी के नाम कर देती है। ये देखकर मोमो को तो बहुत ही जेलसी हो रही होती है और फिर वो अपने कुछ गुंडों को कॉल करके जिनसी को किडनैप करवा लेती है और उसे टॉर्चर करने वाली होती है। लेकिन टाइम पर गू वहाँ पर पहुँच जाता है जिनसी को बचाने के लिए और सभी गुंडों की पिटाई करने लगता है। थोड़ी देर में ही यहाँ पर मॉम भी पहुँच जाती है। जब मॉम को पता चलता है कि इसके पीछे मोमो का हाथ है, तो मॉम को तो बहुत ही गुस्सा आता है। वो मोमो को थप्पड़ लगाती है और सभी गुंडों को और मोमो को भी पुलिस के हवाले कर देती है। जिनसी को ये देखकर अच्छा लगता है कि उसकी मॉम मोमो से ज़्यादा उससे प्यार करती है। मॉम अब गू को भी अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं, जो जानकर गू की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। अब कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनसी की डिलीवरी हो गई थी और उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए थे। कुछ टाइम के बाद उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। जब गू उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो जिनसी खुश होते हुए गू के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।